कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और पुनः समाजवादी सरकार बनाएंगे। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के बीच जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार और समाजवादी पार्टी अपने अपने कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश भर में जनता जनार्दन के बीच जाने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तमाम सपाइयों पर फर्जी मुकदमे भी लादे जा रहे हैं। इसको लेकर सपाइयों ने मोर्चा भी खोल दिया है। प्रदेश भर में बढ़ रही बेरोजगारी, खास करके किसानों के मुद्दों, नौजवानों के मुद्दों को उठाते हुए यूपी के प्रतापगढ़ जिले में आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता समेत सैकड़ों की संख्या में सपाइयों ने जोरदार योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और खास करके राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों सपाइयों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए खास करके नौजवानों, खास करके बेरोजगारी के मुद्दे, किसानों के मुद्दे में और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और यहाँ पर उन्होंने अपना विरोध भी जताया है। इसके साथ ही अभिषेक तिवारी का कहना है कि सरकार केवल और केवल समाजवादी पार्टी जिन्होंने खास करके युवाओं का हो, किसानों का मुद्दा उठाने के कार्य जो सपा के नेता कर रहे हैं, उन पर फर्जी मुकदमे योगी आदित्यनाथ सरकार लाद रही है, जबकि अपने बीजेपी के नेताओं के फर्जी मुकदमे वापस किए जा रहे हैं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान पट्टी और कुंडा में बड़े पैमाने पर सपाइयों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही अभिषेक तिवारी ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। हालांकि आपको बता दें कि इसमें बड़े पैमाने पर सपाई अभिषेक तिवारी, हरीश शुक्ला, रमेश पाठक, सदविजय सिंह, पार्थ द्विवेदी, जावेद, आशिफ समेत सैकड़ों की संख्या में सपाई थे। आप सुनिए आखिर समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक तिवारी ने क्या कुछ बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4.5 वर्षों में जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आप लगातार देखते आ रहे हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग का उत्पीड़न बढ़ा है। शिक्षा की स्थिति आप देख रहे हैं कि प्रत्येक परिसरों के अंदर शिक्षा महंगी हुई है और वहाँ की स्थिति दयनीय हुई है। नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर पिछले 4 वर्षों में एक भी ऐसी भर्तियां नहीं रही हैं जिसको निकाल कर ये उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्ण करने में सफल रही हो। स्वरोजगार की बात उत्तर प्रदेश की सरकार करती है और लघु उद्योग से लेकर कुटीर उद्योग तक नौजवान जब स्वरोजगार की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो तब पर भी उनके हाथ खाली रहते हैं। किसानों के उत्पीड़न बढ़े हैं, महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़े हैं और समाज का प्रत्येक वर्ष इन 4.5 सालों में बहुत ही निराश और हताश है। इसलिए वो उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है और ये देख रही है कि जिस विपक्ष की भूमिका को हमने समाजवादी पार्टी को दिया था 2017 के अंदर, हमारी तरफ वो देख रही है और ये आशा कर रही है कि उनके जो सवाल हैं उन सवालों को उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहते हुए मजबूत भूमिका निभाएगी। इससे भाजपा लगातार शहरों के नाम बदल रहे हैं और बात किया जाए हिंदुत्व पर वोट मांग रहे हैं, तो अब की बार क्या कर पाएंगे ये? देखिए, भाजपा का तो सिर्फ 2 ही काम है, काटो फीता और बदलो नाम। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 काम रह गए हैं और उनके पास में कोई एजेंडा नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा कराए गए 2012 से लेकर 17 तक जो विकास कार्य कराए गए थे उनको लेकर और इन 4.5 वर्षों में समाज का प्रत्येक वर्ग जिस तरह से निराश हुआ है, इन सवालों को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ रही है 2022 में। और ये आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से जन समर्थन प्रत्येक वर्गों का मिल रहा है, ये हमें पूरी उम्मीद है कि फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी यहाँ का नेतृत्व करेंगे उत्तर प्रदेश का। अच्छा, 22 में बात किया जाए महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से लगातार इस पर हमले हो रहे हैं और पूंजीपतियों के इशारे पर देश की सरकार और प्रदेश की सरकार चल रही है, तो आज चाहे वो विद्यार्थी हो, नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, महिलाएं हों, वो महंगाई से बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। उनकी घर की रसोइयाँ प्रभावित हुई हैं, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है, उनके रोज़गार प्रभावित हुए हैं। तो निसंदेह उत्तर प्रदेश के चुनाव में महंगाई एक बड़ा सवाल बनेगा। तो जैसे कि अब की बार सपा जातीय सम्मेलन कर रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा?
देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी जातीय सम्मेलन नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर महसूस किया कि जिन जातियों का विशेष उत्पीड़न उत्तर प्रदेश की सरकार में हिट कर किया गया है, विशेष रूप से किया गया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने नज़दीक पाया और वो समाजवादी पार्टी से महसूस किया, ये आशा किया कि नहीं, हमारे लिए खड़ी होगी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी ने खड़े होकर उनका सहयोग दिया, साथ दिया, इसलिए वो हमारे साथ 2022 के चुनाव में मजबूती के साथ खड़े होने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो अखिलेश यादव तो अब की बार 400 का लक्ष्य दिए हैं, तो इसे कार्यकर्ता कैसे जीतेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी ने और कम दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और कम दिया, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तमाम यात्राएं निकल रही हैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में और विभिन्न जिलों में, वहाँ से जो रुझान और अपार जन समर्थन मिल रहा है, प्रत्येक वर्ग का जो समर्थन मिल रहा है, उस बात को महसूस करते हुए हम ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट ना आए, ये हम लोग पूरा आशातीत हैं और ये इस पर विश्वास करते हैं कि जो लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है उसको पूर्ण करने में 400 पार के करीब में हम लोग सफल होंगे। अच्छा, भाजपा जिस तरीके से अपने नेताओं के मुकदमे वापस ले रही है और विपक्ष को फंसा रही है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आप देखिए कि सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले अपने मुकदमे की वापसी से शुरुआत किया और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक के मुकदमे वापस हुए और मुकदमे कराने की बात जहां पर आई तो जनता की और विपक्ष की आवाज़ बनी समाजवादी नेताओं पर मुकदमे विभिन्न जिलों में दर्ज कराए गए। तो ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस मानसिकता के साथ में काम कर रही है और हमें भारतीय जनता पार्टी जैसी विचारधारा की राजनीतिक दलों से कोई आशा भी नहीं है। हम हमेशा संघर्षों के आदी रहे हैं और हम इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ में कह रहे हैं कि हम अपने संघर्ष को और मजबूत करेंगे और इन मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो बात किया जाए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो क्या भाजपा सरकार तानाशाही सरकार चला रही है? नहीं, आप देख रहे हैं विभिन्न चुनावों से लेकर अभी पिछले कुछ महीने पहले पंचायत चुनाव बीता। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई, पूरे प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जनता ने जिनको चुनकर भेजा पंचायत प्रतिनिधियों को, वो समाजवादी पार्टी थी। लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए तो सबसे ज़्यादा सीटें निर्विरोध को ले लीजिए और तमाम सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को आई। तो ये स्पष्ट करता है कि किस तरीके से सत्ता का खुला दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है पूरे प्रदेश के अंदर और नंगा नाच किया है। कानून व्यवस्था आज की डेट में नाम की चीज़ नहीं रह गई है और प्रशासनिक अधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट आई है अगस्त में 15 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, तो क्या अब की बार समाजवादी युवाओं का रुझान क्या रहेगा? देखिए, नौजवानों का रुझान हमेशा से समाजवाद की तरफ रहा है, समाजवादी विचारधारा की तरफ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे नौजवान मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, इन्होंने ये तय किया था जब इनकी सरकार बनेगी कि हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, नौजवानों को रोजगारी देने का काम करेंगे। और हमारा जो संकल्प है, संकल्प की घोषणा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हमारी पहली कैबिनेट के अंदर हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये प्रमाणित करता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यार्थियों और नौजवानों के प्रति कितने गंभीर हैं और उनकी समस्याओं को लेकर फैसला लेने में उनके अंदर बिल्कुल भी हिचक नहीं है। तो वादों की बात किया जाए तो मोदी जी ने भी वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बन गया है। पूरे देश के अंदर जो बेरोजगारी दर थी वो पिछले 55 वर्षों के अंदर सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए पूरे देश के अंदर और उनमें उत्तर प्रदेश इन 4.5 सालों में अपने स्थान पर आ गया है पूरे देश के अंदर। तो ये हम महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से नौजवान स्वरोजगार को लेकर और नौकरियों, सरकारी नौकरियों को लेकर जो उनके दावे थे और जो उनका झूठ था उसको वो उन्होंने प्रमाणित कर दिया। और वो 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, वो अगर इन 7 वर्षों में 2 करोड़ नौकरियां भी दिए हों तो उसका श्वेत पत्र वो जारी कर दें। जी, तो जिस तरीके से मोदी जी ने वादा किया था आत्मनिर्भर भारत, कितना आत्मनिर्भर हुआ है? मोदी ने जो वादा किया था उसमें कुछ भी उन्होंने नहीं किया है जी। आज बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। ये आप सब देख रहे हैं
कि मोदी ने जितना भी वादा किया था केवल झूठा वादा किया था, झूठा प्रपंच किया था और उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, भाजपा अपने कितने वादों पर खरी उतरी है? मुझको तो नहीं लगता कि भाजपा अपने किसी भी वादे पे खरी उतरी हो। आपने देखा होगा कि भाजपा जितने भी वादे किए थे, डीजल से लेकर के, पेट्रोल से लेकर के, महंगाई से लेकर के सारे वादों पे अपने विफल रही है। अच्छा, मोदी जी तो बनारस जाकर योगी जी को सर्टिफिकेट दे दिए थे कि अब की बार पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सर्टिफिकेट देना अलग की बात हो गई ना जी। कोई किसी को सर्टिफिकेट दे दे कि अब की ये हो जाएंगे, लेकिन वो तो जनता की मन का है। अमित शाह तो आजमगढ़ में ऐलान किए कि 300 प्लस रहेंगे योगी जी। ये सब झूठ के वादे हैं इनके। अब की बार इनको पता चल जाएगा 300 प्लस के रहेंगे, 3 के प्लस रहेंगे। लगता है कि जो जनता का उत्साह देखने को मिल रहा है, जो क्षेत्र से निकल करके लोग आ रहे हैं, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि अब की 3 के प्लस होंगे, 300 के प्लस नहीं होंगे। हाँ। जी, 3 के प्लस रहेंगे, 300 नहीं जाएंगे। नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता 300 जाने का। माननीय अखिलेश जी जैसा कि कह रहे हैं, माननीय अखिलेश जी कि 400, तो आने वाला समय है कि 400 जनता यहाँ प्लस करेगी, क्योंकि बेरोजगारी देख करके लोग इनकी सरकार से ऊब गए हैं, इनसे ऊब गए हैं। अच्छा, सपा जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, हाँ। इससे कितना फायदा होगा? परशुराम की मूर्तियां लगाने से कितना फायदा होगा? देखिए, सपा सदैव ब्राह्मणों का सम्मेलन करी, ऐसा नहीं कि आज कोई नया सम्मेलन कर रही सपा। 2012 से 2017 तक सपा का सरकार था। ब्राह्मणों के लिए अखिलेश यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया है? क्या नहीं किया है? जैसे बेरोजगारी भत्ता सबको मिली, ब्राह्मणों को भी मिली, लैपटॉप सबको मिला, ब्राह्मणों के बच्चियों को मिला। ऐसा नहीं था कि सपा सरकार ने कहीं किसी के लिए कोई अलग कुछ किया हो। जो भी किया सपा सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, वो सबके लिए बराबर का किया है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ किया हो और ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं, तो सबके लिए उन्होंने किया। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया उन्होंने सबके लिए किया है। बूथ लेवल पर आप लोगों की क्या रणनीति है? बूथ लेवल पे हम लोग इस समय हमारे कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। जिन बच्चों का, जिन लड़कों का जो 18 से ऊपर हो गए हैं, उनका सबका नाम हम लोग वोटर लिस्ट में सम्मिलित करा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से अब की बार अगस्त में एक रिपोर्ट आई है, 15 लाख के ऊपर बेरोजगार हुए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सपा के युवाओं का रुझान क्या रहेगा? उनकी कार्यप्रणाली क्या रहेगी? अभी आपसे एक भैया ने बताया ना कि उन्होंने कहा कि पहले दिन जिस दिन हम बैठेंगे कुर्सी पे मुख्यमंत्रित्व काल में, उसी दिन उन्होंने 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही। अभी अभिषेक जी ने आपको बताया इस चीज़ को। तो जिस तरीके से अखिलेश जी ने वादा किया कि 300 यूनिट घर घर फ्री बिजली देंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे पहली बैठक में, तो ये कितने सफल रहेंगे? बिल्कुल सफल रहेंगे। उनका काम आप देखिए उन्होंने जो सड़कें बनवाई हैं, आज भाजपा कोई सड़कें बनवा पाई है? एक भी सड़क कहीं भाजपा नहीं बनवा पाई है। आप आगरा एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस पे देख लीजिए, आप उस पर जाइए, आपके पेट का पानी भी नहीं हिलेगा, इतनी बढ़िया सड़कें हैं। आप लखनऊ में वो मेट्रो देख लीजिए, सबसे बढ़िया मेट्रो उन्होंने बनवाया। ऐसा मेट्रो आज तक कोई बनवाया ही नहीं है। अखिलेश की जो काम थे वो निराले थे। आप एक काम कोई एक काम बताइए भाजपा ने जो इतना अच्छा किया हो। भाजपा कोई काम थोड़ा कर रही है। भाजपा तो केवल लोगों को लुभा रही है, भड़काऊ भाषण कर रही है, जनता में उत्पात जनता में उत्साह न करके उसको हैरान परेशान कर रही है। अब की बार ये लोग हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेंगे क्या? फिर से हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं, अब ये हिंदुत्व पे कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनकी झूठी नीतियों को, झूठी बातों को जनता पूरी तरह से समझ गई है। अभी कोई चुनाव ऐसा नहीं लड़ेंगे जो हिंदू मुस्लिम करके लड़ पाते हैं। हिंदू मुस्लिम सब साथ रहेंगे और सम्मानीय अखिलेश जी को आने वाले 2022 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, तो भाजपा जन आशीर्वाद रैली से इनको कुछ फायदा नहीं होगा? इनको कोई फायदा नहीं होगा। इनकी झूठ की सारी करतूत, सारी बातें, सारी सब कुछ जनता जान गई है। अब इनको किसी प्रकार से कोई फायदा होने वाला उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देने वाली है। किसानों पर क्या कहेंगे आप? किसानों के लिए बहुत कुछ अखिलेश ने किया था। आने वाले समय में 2022 में किसानों के लिए जैसे पीछे की सरकार में किसानों के लिए किया था अखिलेश ने, उसी तरह से अब की बार भी जब मुख्यमंत्री होंगे किसानों के लिए अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जैसे जीवन बीमा योजना था, 5 लाख रुपए किसान को अखिलेश जी देते थे।
उसी तरह से फिर योजना लाएंगे। और वो तो हर समय नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति ही हमारे मुख्यमंत्री सोचते हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। वो हर समय सबके लिए सोचते रहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, भाजपा जिस तरह से अपने नेताओं, विधायकों, सांसदों के मुकदमे वापस ले रहे हैं और विपक्षियों को फंसा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा की ये नीति है सदैव की, आज की नहीं, सदैव की ये नीति है कि अपने को बाहर निकालना, दूसरे को फंसाना। वो अपने सारे मुकदमे सब वापस ले रहे हैं, अन्य दलों के नौजवानों को, बेरोजगारों को फंसा रहे हैं और फंसा करके ये चाहते हैं कि हमारे पास आवें, वो हमारे पास आवें और हमारी बातों को सुनें और हमारे दल में चले आवें। लेकिन यहाँ का नौजवान, यहाँ का बेरोजगार ये ठान लिया है और इनकी झूठी करतूतों को जान गया है कि अब इनके पास नहीं जाना है। हम लोगों को आने वाले समय माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना के 2022 में बैठा करके इनको नस नाबूद कर देना है। जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। इंद्रदेव तिवारी, समाजवादी पार्टी, जिला पंचायत मगरौरा, तृतीय, प्रतापगढ़।